बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉन अल्फा अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच ना हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे हम नॉन अल्फा अमाइनो एसिड्स। इनकी एग्जांपल क्या क्या होगी? बीटा एलानिन, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड, बीटा एलेनाइल डाइपेप्टाइड्स जिसमें मजीद 3 कंपाउंड्स आते हैं, कार्नोसिन, एंसिरिन, होमोकार्नोसिन और लास्ट आता है गाबा। हम स्टार्ट करते हैं बीटा एलानिन और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड से। हम इनकी 3 चीज़ें पढ़ेंगे, इनकी एनाबोलिज्म, इनकी कैटाबोलिज्म और इनके क्लिनिकल कोरिलेट्स। बीटा एलानिन और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड बनते कैसे? ये फॉर्मेशन होती है पिरिमिडिन की कैटाबोलिज्म की वजह से। यूरेसिल की कैटाबोलिज्म से बनेगा बीटा एलानिन, थायमीन की कैटाबोलिज्म से बनता है बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा बीटा एलानिन डिफरेंट सोर्स से भी आ सकता है, आइसोलेटेड सोर्स से। फॉर एग्जांपल ये बीटा एलेनाइल डाइपेप्टाइड्स जो अभी हमने पढ़ने हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस से भी बन सकता है। और एक होगा कार्नोसिन, कार्नोसिन की हाइड्रोलिसिस होती है, एंजाइम होता है कार्नोसिनेज, तो वहाँ से भी बीटा एलेनिन प्रोड्यूस हो सकता है। बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड भी कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है? ये मिथाइल मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड की ट्रांसमाइनेशन से भी प्रोड्यूस हो सकता है। मिथाइल मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड एक्चुअली ये कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट होता है एल वैलिन की कैटाबोलिज्म की वजह से। और एल वैलिन क्या है? ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। तो होगी इनकी एनाबोलिज्म। अब इनकी कैटाबोलिज्म को पढ़ लेते हैं। जो इनकी कैटाबोलिज्म का इनिशियल स्टेप होगा बीटा एलेनिन की, तो बीटा एलेनिन की पहले ट्रांसमाइनेशन होगी। ट्रांसमाइनेशन के नतीजे में बन जाएगा मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड। मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए कोएंजाइमे की ज़रूरत पड़ेगी। कोएंजाइमे डोनेट करेगा सक्सिनाल कोए। सक्सिनाल कोए ने अपना कोए किसको दे दिया? मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड को, तो बन गया मेलोनाइल कोए सेमी एल्डिहाइड। सेमी एल्डिहाइड पोर्शन को निकालना है तो इसकी ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन से बनेगा मेलोनाइल कोए। फाइनली मेलोनाइल कोए की डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो बन जाएगा एसिटाइल कोए। वो आगे TCA साइकिल में भी जा सकता है और या फिर कीटोन बॉडी को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा था बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड। उसके भी एनालोगस रिएक्शन होंगे, ट्रांसमाइनेशन होगी, फिर हम कोई ऐड करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, फिर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन होगी। फॉर एग्जांपल बनेगा ट्रांसमाइनेशन से मिथाइल मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड। मिथाइल मेलोनेट सेमी एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली मिथाइल मेलोनाइल कोए सेमी एल्डिहाइड। फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे। पिरिमिडिन की कैटाबोलिज्म के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है डाईहाइड्रोपिरिमिडिन डिहाइड्रोजिनेज। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो पिरिमिडिन की कैटाबोलिज्म इम्पेयर हो जाएगी और पिरिमिडिन बीटा एलानिन और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड को बना नहीं सकते। नेक्स्ट कम बीटा एलेनाइल डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स का मतलब ये 2 अमाइनो एसिड्स के रिएक्शन से बनेंगे। पहला अमाइनो एसिड तो हो गया बीटा एलानिन, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा हिस्टिडीन। ये 3 कंपाउंड्स होते हैं, कार्नोसिन, एंसिरिन और होमोकार्नोसिन। कार्नोसिन और एंसिरिन के इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये मसल के अंदर मायोसिन ATPase को एक्टिवेट करते हैं, पहला फंक्शन। दूसरा होगा कॉपर के चिलेट करते हैं, तीसरा फंक्शन कॉपर को एप्टेक करते होते हैं। चौथा फंक्शन ये होता है कि इनका एक इमिडाजोल कंपाउंड होता है, वो pH को बफर करता है। नॉर्मली जब स्केलेटल मसल की एनारोबिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, एनारोबिक कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड pH को ड्रॉप कर देगा। उस pH को बफर करने के लिए बीटा एलेनाइल इमिडाजोल फंक्शन करेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कार्नोसिन की बायोसिंथेसिस। कार्नोसिन को बनाने के लिए एंजाइम होगा कार्नोसिन सिंथेटेज। सिंथेटेज का मतलब यहाँ पे एनर्जी ATP के फॉर्म में यूटिलाइज होगी और ये स्टेप होगा और ये रिएक्शन होगा, ये 2 स्टेज में जाके कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में होगा कि ATP ऐड हो जाएगी बीटा एलानिन से और PPI पोर्शन रिमूव हो जाएगा, बनेगा बीटा एलेनाइल AMP। फिर AMP को रिप्लेस करने के लिए हिस्टिडीन आएगा तो फाइनली बन जाएगा कार्नोसिन। तो एंजाइम था यहाँ पर कार्नोसिन सिंथेटेज। कार्नोसिन को तोड़ना है, तोड़ने के नतीजे में बन जाएगा वापस बीटा एलानिन और हिस्टिडीन। एंजाइम होगा कार्नोसिनेज। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो कार्नोसिन का लेवल ब्लड में, टिश्यू में और CSF में ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे हम कार्नोसिन यूरिया। तीसरा था होमोकार्नोसिन। होमोकार्नोसिन ये सेरेब्रल टिश्यू में ज़्यादा होता है। इसकी प्रोडक्शन होती है कार्नोसिन सिंथेटेज से होती है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एंजाइम कार्नोसिनेज इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता अगर ये ज़्यादा बन गया तो इसकी डिग्रेडेशन तो कार्नोसिनेज से होगी नहीं, तो ये होमोकार्नोसिन का लेवल ब्लड में, टिश्यू में और CSF में ज़्यादा हो जाए। कंडीशन इज कॉल्ड होमोकार्निसिनोसिस और ये कंडीशन काज क्या करेगी? ये स्पास्टिक पैराप्लीजिया काज करेगी और मेंटल रिटार्डेशन। पैराप्लीजिया का मतलब लोअर लिम्ब की पैरालिसिस। लास्ट नॉन अल्फा अमाइनो एसिड रह गया, वो है गाबा। गाबा को हमने सेपरेट वीडियो से कवर कर लिया है, गाबा शंट से, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।